दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है, इसमें जीएस का जो पहला पेपर था, कुल मिला के जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम सर्वसिद्ध रूप से देखेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्नों का लेबल है उसको आप लोग एक बार जरूर वाच करिएगा, देखिएगा कि इसमें प्रश्नों का जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक अलग आपको मिलेगा। कुछ प्रश्न आपको आसान भी मिलेंगे, लेकिन बहुतेरे प्रश्न यहाँ पर काफ़ी टफ लेवल के रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि शहर का नाम और योजना बनाए जाने की तिथि यहाँ पर आपको बतानी थी। कांचीपुरम प्राचीन काल में, और इसके बाद होगा जैसलमेर मध्यकाल में, कोडाईकनाल औपनिवेशिक काल, और भिलाई जो है ये मैच होगा एक से स्वतंत्रता काल से, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आपका जो विकल्प सी है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन होगा कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना था। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कि जो लू चलती है यह पंजाब और बिहार में चलती है, इसको तो आसानी से आप मैच करा लेते। और डी का केवल एक ही विकल्प यहाँ पर दिया भी गया है, तो आसानी से इसको आप सेलेक्ट कर सकते थे। विकल्प बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नायपीडो ये म्यांमार की राजधानी है, डबलिन आयरलैंड की है, ओटावा कनाडा की है, खार्तूम जो है ये कहाँ की राजधानी है, ये इथोपिया की तो बिल्कुल नहीं है, और खार्तूम जो है ना ये सूडान की राजधानी है, सूडान की। तो आपका जो विकल्प है सी ये यहाँ पर, तो जो विकल्प सी है ये सुमेलित नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना था। किताबों के बारे में था। देखो एक किताब बहुत ही चर्चा में रहती है, हबीब और निजामी की कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत। तो बी का एक यहाँ पर केवल एक ही विकल्प में था, इसलिए इसका जो उत्तर है वो विकल्प ए बनेगा। ठीक है, विकल्प ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता की, ये आपका गलत है, तो केवल एक आपका यहाँ पर सही है, विकल्प बी। इसके बाद देखेंगे कि कौन पहले आया कौन बाद में। इत्सिंग, अलबरूनी, वेनसांग और फायान। सबसे पहले आएगा फायान, फिर आएगा वेनसांग, फिर आएगा आपका इत्सिंग और फिर आएगा अलबरूनी। तो जो क्रम है ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। करेक्ट है। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। तो देखो यहाँ पर विकल्प ए ही आपका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, कारण ये था कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। दोनों ही सही है यहाँ पर, तो विकल्प ए आपका करेक्ट होगा कि जो आर है वो ए की व्याख्या भी करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयंकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो ये वजह थी कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हुई थी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन होगा कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवास दत्तसूत्र से ली गई है। करेक्ट है। उसने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। ये गलत है, तो केवल पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। 10 का जो विकल्प है बी ये आपका करेक्ट है। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के बारे में यहाँ पर 2 कथन है। यह बंबई के पार्षद सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। करेक्ट है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये गलत है, समर्थन नहीं दिया था बल्कि इसका विरोध किया था। तो केवल पहला ही विकल्प सही है, विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर है। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तित रहता है। ये है आपका रोम। अब देखो कंप्यूटर के जो सवाल हैं ये पूछे गए हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सिलेबस में ये है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत कुछ पूछा गया। ये देखिए यहाँ पर है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपको संबंध बताना था। फार्मूला यहाँ पर था डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये आपका फार्मूला था। अगला होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोजोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो सही नहीं था यहाँ पर, विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा। ठीक है। इसके बाद कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जो हैं वो वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु दूषित गलत है आपका, यानी कि पहला एक कथन सही है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है।
इसके बाद देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में दो कथन दिए गए थे। करंट का लेवल देखिए, बहुत ही टफ यहाँ पर करंट पूछा गया था। तो यहाँ पर था कि यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च की जाएगी, बिल्कुल सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है, ये गलत है। तो केवल पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश यानी कि GECP के संदर्भ में दो कथन दिए गए थे। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किए थे, करेक्ट। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। 18 का जो विकल्प डी है ये आपका सही है। देखो फ्लाई 91 के बारे में दोनों ही कथन सही थे। यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है और इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी। दोनों ही विकल्प आपके सही थे, विकल्प डी इसका करेक्ट है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देखो कौन से या कौन सा कथन सही है, केवल दोनों सही है कि केवल एक सही है कि दोनों सही है? तो देखो यहाँ पर ये था ना कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके पास हो उसमें जो यहाँ पर विकल्प है ABCD ये ऊपर नीचे हो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा, मैंने 2-3 पेपर जब देखे तो पता चला कि उसमें जो विकल्प है उसमें अंतर है। तो जब मैं बोलूँ कि विकल्प डी सही है तो ये मत देखना, ये देखना कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में नहीं हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये नेपाल में ही हुआ था। तो पहला गलत और दूसरा जो है ये सही है। तो केवल दो आपका सही है। तो हो सकता है कि केवल दो वाला जो विकल्प हो वो आप में बी में हो, सी में हो, डी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देखना। इसके बाद है सूची और व्यक्ति। तो गोपी थोटाकुरा, अब ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए था कि गोपी थोटाकुरा जो थे ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। तो ए का 3, अब यहाँ पर देखेंगे तो ए वाले में 3, अच्छा 2 जगह मैच हो रहा था। इसके बाद दीपा कर्माकर, तो ये तो आसान था, आपको ये तो पता ही था कि बी का 1 हो जाएगा। फिर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी ये। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बन रहा था वो विकल्प सी बन रहा था, ठीक है। तो 21 का जो विकल्प था सी, यानी कि 3, 1, 2, 4 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। इसके बाद अभिकथन और कारण दिए गए हैं। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, ये करेक्ट है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में विदेशों में बड़ा बदलाव आया है। तो दोनों ही सही हैं और यहाँ पर लेकिन व्याख्या नहीं मिल रहा है, तो विकल्प ए को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, यहाँ पर इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था कि किस किस महीने में ये मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि विश्व विरासत दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 18 अप्रैल को, विश्व थायराइड दिवस 13 मई को होता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी था ये आपका करेक्ट था। सबसे पहले आएगा विश्व विरासत दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, विश्व थायराइड दिवस और फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये आपका विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट था, 1, 4, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करिए और इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना था। तो यहाँ पर जो विकल्प था वो ए वाला सही था आपका। सबसे पहले आएगा आपका पॉन्टिक, उसके बाद आएगा आपका जाग्रोस, फिर आएगा आपका हिंदुकुश और फिर आएगा काराकोरम। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। यहाँ पर देखेंगे कि नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं सही बताऊँ तो कन्फ्यूज़न है मुझे, तो इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। वैसे मेकोंग नदी वाला मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है। फिर इसके बाद अगर 26वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों यानी कि देश और तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो कासगन है ना, कासगन कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कजाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे ये था आपका उत्तर विकल्प सी। बाकी जो थे वो सुमेलित थे। ये जो आपका हफ्तकेल है ये ईरान में है, धारन सऊदी अरब में है, जुबैर इराक में है, लेकिन कासगन जो है ये कजाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन था कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन आयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो इसका जो विकल्प डी था ये करेक्ट था आपका, दोनों ही यहाँ पर आपके सही थे।
पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प था ए, 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के बारे में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है। यानी कि 1 और 2 दोनों विकल्प एक दूसरे के विपरीत रहे थे और फिलहाल इसका जो उत्तर है वो विकल्प 2, केवल 2 वाला सही है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया था। अनाज उपज शब्द का जो तात्पर्य है ये क्या होता है, तो इसका उत्तर था विकल्प बी, केवल 1, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। विकल्प बी आपका करेक्ट है, केवल 1 वाला। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये बात बताई गई थी कि ये जो दर है वो घट गई है। तो दूसरा वाला विकल्प केवल सही था, पहला वाला गलत था। तो 2 सही और 1 आपका गलत था। विकल्प ए आपका यहाँ पर दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन था कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI रिपोर्ट को कौन तैयार करता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका उत्तर था 3 और 4 मिलकर, यानी कि ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, OPHI और UNDP मिलकर करते हैं। तो 3 और 4 ये था विकल्प डी में। विश्व सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जो आपका SDG गोल 4 है वो क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा SDG गोल 4 है वो एजुकेशन, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन पर समर्पित है, यानी कि शिक्षा को यह समर्पित है। तो इसमें जो पहला विकल्प शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, दूसरा विकल्प स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। 1 और 2 ही केवल आपके सही थे। विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। इसका उत्तर जो है वो देखो क्या हो सकता है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल 3 सही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल 2 सही होगा, लेकिन ज़्यादा समीचीन जो है प्रतीत हो रहा है विकल्प बी, केवल 2 ही आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है सूची 1 और सूची 2, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और इससे संबंधित जो लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलता है, तो इसको आपको मैच कराना था। तो इसका जो जवाब है वो विकल्प ए में दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह, ये आपका मैच होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है 20 रुपये और अटल पेंशन योजना में आपका जाएगा, ये मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर था, ठीक है, इच्छा अनुसार। तो ये इस प्रकार से मैच हो रहा था। विकल्प इसमें 2, 3, 4 और 1 वाला सही था। अभिकथन और कारण दिए गए थे। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त नाप नहीं है। तो 36 का जवाब विकल्प ए में था। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन था कि सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ये सही है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी माना जाता है, ये भी आपका सही है। तो यानी कि 37 का जवाब ऑप्शन बी था। ये ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर था। इसके बाद देखते हैं विधि के समक्ष समानता, किसी नए राज्य की स्थापना करना, लोक सेवाओं में अवसर की समानता, किसी राज्य का नाम बदलना। इसमें कहते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखो दोस्तों 38 का जो जवाब था वो था विकल्प डी, किसी राज्य का नाम बदलना या राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं होती हैं, तो ये सही नहीं है। बाकी सब यहाँ पर ए, बी और सी आपके करेक्ट थे। इसके बाद दिया गया था भारत की संचित नीति, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो यहाँ पर सुमेलित था आपका विकल्प बी, ठीक है, और ये सीधे से आपका मिल रहा था। भारत की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 में है। इसके बाद वित्त आयोग ये अनुच्छेद 280 में है। इसके बाद भारत का जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, वो 360 में है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148। तो ये आपका सुमेलित था। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसकी परिकल्पना की गई है।
तो इसका आंसर था विकल्प ए, केवल 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ये आपका करेक्ट है। इसके बाद है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो ये था आपका विकल्प संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300 क में रखा गया है इसे। तो ये जो है संविधान की गारंटी नहीं है। तो सी जो है ये आपका आंसर था। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये तो गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये सही है, मतलब ए जो है गलत है और आर आपका सही है। तो ए गलत और आर सही, ये आपका विकल्प सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ये सही नहीं है वाला सवाल था और इसमें विकल्प सी आपका जो था ये उत्तर था कि वो लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो है यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पर वेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेजली को वापस बुलाना और एंग्लो नेपाली युद्ध को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर आपको बताना था। और यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो विकल्प ए रहेगा, 2 3 1 4। 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। ये देखिए आप, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह में आपको जो है यहाँ पर मैच कराना था। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर फ्रेंड्स मैच हो रहा था। जैसा कि अगर आप देखेंगे 45 का, तो ये ए वाला ही आपका उत्तर था, यानी कि पाइका विद्रोह ये जगबंधु विद्याधर महापात्रा से संबंधित है। इसके बाद है कि बरेली विद्रोह, बरेली विद्रोह जैसा कि आप जानते हैं कि यह मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज से संबंधित है। मालाबार विद्रोह ये जाएगा आपका 1 पे एडाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह ये जाएगा आपका राधा राम पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा था। तो 45 का जवाब विकल्प ए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अभिकथन ए और कारण आर, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरी देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, और कारण बता रहे हैं कि उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। तो इसका जो जवाब है विकल्प बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दनियाल की मृत्यु। तो देखो हिस्ट्री कोई इतने डीप में जाके पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न आए हैं तो उत्तर तो देना पड़ेगा। इसका उत्तर था विकल्प बी, 2 3 1 4। 2 मतलब शेख मुबारक की मृत्यु, फिर फैजी की मृत्यु होती है, फिर अबुल फजल की हत्या होती है, फिर दनियाल की मृत्यु होती है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तो दिया गया था निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव, ये आपको पता है कब आया था, ये 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये 1942 में आया था। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1941 में, और कांग्रेसी मंत्रियों का जो यहाँ पर त्यागपत्र था वो दिया गया था 1939 में। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था, तो 48 का जो विकल्प सी है ये हमारा यहाँ पर मैच हो रहा था। इसके बाद देखेंगे पुस्तक और लेखक, तो यहाँ पर भी मतलब ये था कि एक आध किताब अगर समझ में आ जाए तो बाकी को तो आप मैच करा ही लेते। तो इसका जो जवाब था वो विकल्प बी में दिया गया था, विकल्प बी यहाँ पर हमारा आंसर था। तो ए का 3 था, हिंदू पॉलिटी जो है यह के.पी. जायसवाल की किताब है। इसके बाद द वंडर दैट वाज, तो ये किताब जो थी वो ए.एल. बासम की किताब है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये किताब जो है डी.डी. कोसाम्बी की किताब है। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये किताब किसकी लिखी गई है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की। तो विकल्प 4 आपका यहाँ पर डी से मैच हो रहा है, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर आंसर था। 49 का बी करेक्ट है। इसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में 2 कथन दिए गए थे। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर जो कथन है वो सही है, विकल्प ए आपका सही है। इसके बाद ये पूछा गया था कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन था प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बंगाल के जो सेन शासक होते थे
उनको काल क्रमानुसार यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना था, जो कि था आपका विकल्प डी में। ठीक है, तो 52 का जो विकल्प डी है ये सही था। यानी कि सबसे पहले आएगा कौन, हेमंत सेन, उसके बाद विजय सेन, फिर बल्लाल सेन और फिर लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पर जो आपका 52 का विकल्प डी है ये सही था। अगला क्वेश्चन था कि बैरम खां के बारे में दो कथन थे कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। तो ये तो आपका गलत था, क्योंकि अब्दुल रहीम को दिया गया था खाने खाना की उपाधि, और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। केवल दो विकल्प आपका सही था, उत्तर बनेगा विकल्प डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रघुनाथ राव, राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ, इनको काल क्रमानुसार जो है वो व्यवस्थित करना था। तो इसमें उत्तर बन रहा था विकल्प ए। सबसे पहले आएगा कौन, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव और फिर अंत में आएगा रघुनाथ राव राघोबा। तो आपका जो विकल्प यहाँ पर सही था वो कौन सा सही था, विकल्प ए आपका सही है, 54 का ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये ना आसानी से आप मैच करवा सकते थे। राजा जी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पिन वैली जम्मू कश्मीर दिया गया था जो कि सुमेलित नहीं है। पिन वैली कहाँ पर, पिन वैली फ्रेंड्स मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखिए हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, सही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, विकल्प बी हमारा उत्तर बनेगा। कोयला भंडार और राज्य में आपको यहाँ पर ये था कि सुमेलित करना था कि कौन सा कोयला भंडार कहाँ पर आपको मिलेगा। कोयला भंडार और राज्य यहाँ पर आपको मैच कराना था। ये क्रमशः जो है 4-3-2-1 मैच हो रहा था, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट था। हुतर मिलेगा आपको झारखंड में। इसके बाद कौन सी नदी थी, इब नदी है, ये उड़ीसा में है। तातापानी रामकेला मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और उमरिया मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना था। अगला क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका मुरी वाला। बाकी जो है अलुपुरम अलवार या केरल में है, बेलगावी जो है कर्नाटक में है, हीराकुड उड़ीसा में है। तो मुरी फ्रेंड्स मिलेगा आपको कहाँ पर, ये मिलेगा आपको झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है मुरी। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर उत्तर था। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो अगला क्वेश्चन था, ये मई के पूरे दिवस उठा के रख दिए गए थे अप्रैल मई में। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये होता है 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है 7 मई को, और विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को। तो यहाँ पर आपको मैच कराना था, जो कि बनेगा 2-1, फिर आएगा आपका 3-4, 2-1 3-4, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना था, आप जानते हैं इसके बारे में, आसानी से कर लेंगे मैच आप, यहाँ पर गड़बड़ कुछ नहीं था। गोल्डमैन परमाणु पुरस्कार दिया गया था आलोक शुक्ला को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर को, और आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला था, जी हाँ ये था डॉक्टर सुब्बाराव पलूवरी। तो आपका जो विकल्प है ये कौन सा मैच हो रहा था, विकल्प 3-2-1-4 वाला, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। विटामिन उसका रोग, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आंख संबंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, ये बेरी नामक रोग होता है, सी की कमी से हो जाता है आपको यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो ये आपको मैच कराना था। 61 का आपका जो जवाब था वो था विकल्प सी में, 2-1-4-3 वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक SDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। तो किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, और इसका जवाब था विकल्प जी हाँ 1-2-4, आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि या आयु। तो 1-2-4 ये विकल्प बी में दिए गए थे, यही इसका उत्तर था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भारत सरकार ने ये योजनाएं जो शुरू की थी, निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर ना बहुत ही आसानी से इसको आप व्यवस्थित कर सकते थे। यहाँ पर 1-2-3-4 ये बिल्कुल क्रम से था। ठीक है, तो 1-2-3-4 विकल्प बी आपका जो है आंसर था। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये होगा आपका ज्यामिति और अंकगणितीय। ठीक है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट था। 64 का डी आपका उत्तर है। इसके बाद योजना का नाम और आरंभ तिथि यहाँ पर दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पर आपको मैच कराना था। तो 65 का जवाब आपका था विकल्प सी में, यानी कि ए का जो है मैच हो रहा था 4 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये शुरू हुई थी कब,
नवंबर 2016 में। इसके बाद जल जीवन मिशन शुरू हुआ था अगस्त 2019 में। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था और उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आपका मैच हो रहा है विकल्प सी 4-3-2-1 वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन जो है रेमिटेंस वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही चर्चा में रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से भारत जो है ना इसमें जो है नंबर 1 पे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत सी का जो विकल्प है वो 1 होना चाहिए और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, सी का जो 1 मिल रहा है वो विकल्प सी में ही मिल रहा है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जो मैक्सिको है यह भारत पहले स्थान पर है, मैक्सिको जो है ये दूसरे स्थान पर है, चाइना जो है तीसरे स्थान पर है और फिलीपींस जो है ये चौथे स्थान पर है। तो ये विकल्प सी यानी कि 2-3-1-4 वाला जो विकल्प था ये करेक्ट है। राज्य है और 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है ये दूसरे स्थान पर है, यूपी पहले स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे और कर्नाटक चौथे स्थान पर है। तो आपका जो विकल्प यहाँ पर मैच हो रहा है वो विकल्प सी में मैच हो रहा है। 67 का जो सी है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन था अभिकथन और कारण दिए गए थे। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। कारण बता रहे हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो 68 का जो विकल्प है वो डी सही है, मतलब यहाँ पर जो विकल्प ए है वो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से किन या किस स्रोत से कार्य शक्तियाँ प्राप्त करता है? तो इस संविधान से भी, संसदीय कानून से भी, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपरा। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही थे, विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में आपको मिलान करना था और कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो जो आपका एक सही सुमेलित हो रहा है वो विकल्प डी वाला सही सुमेलित हो रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 340 में दिया गया है, बाकी सभी जो हैं वो सुमेलित नहीं हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर सही कालानुक्रम आपको पहचानना था। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ये आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ वाला जो मामला था ये आया था 1951 में। सज्जन सिंह वाला जो मामला था आपको पता है ये 1965 में आया था। गोलकनाथ वाला जो मामला था ये आया था 1967 में आया था और केशवानंद वाला आया था 1973 में। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर क्रम से हैं जो कि विकल्प बी में दिए गए हैं। अभिकथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। आपातकालीन स्थितियाँ जो होती हैं वो हर समय उपस्थित नहीं होती हैं, इसके पीछे जो परिस्थितियाँ होती हैं धीरे धीरे बनती हैं। तो फिलहाल ये किसी भी समय वाली स्थिति ये गलत है, तो मतलब ए सही है और आर गलत है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ई गवर्नेंस के बारे में देखो यहाँ पर कथन दिए गए थे कि ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, ये गलत है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये भी सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। तो 2 और 3 वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही था जो कि ऑप्शन सी में है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना था। सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। तो यहाँ पर जो आपका मैच हो रहा था वो विकल्प बी वाला मैच हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखेंगे ना तो जो आपका सहकारी संघवाद है यह ग्रैनविल ऑस्टिन से संबंधित है। सौदेबाजी संघवाद जो है ये मॉरिस जोन्स और अर्ध संघवाद केसी वेयर, यानी कि सी का 1 है और इसके बाद जो एक बच रहा है वो। तो यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प बी ही आपका आंसर बन रहा है, 4-3-1-2 वाला। इसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? ये था आपका न्याय पंचायत, विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर था। अगला क्वेश्चन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बारे में है। तो कह रहे हैं कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो इसमें जो है ना भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा और राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होंगे। तो 1, 3, 4 वाला विकल्प सही है, डी। इसके बाद है
संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान करिए। मतलब कौन सा ये तो देखो आसान सा क्वेश्चन था। 42वां जो हुआ था 1976 में हुआ था, ए का 3। यहाँ पर देखेंगे तो केवल एक ही विकल्प यहाँ पर मैच हो रहा था, तो डी इसका उत्तर था। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 52वां जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। इसके बाद 86वां 2002 में हुआ था, और 96 वाला कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। ठीक है, ये आपका मैच हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से विकल्प सही हैं, ये पूछ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ऐसा बिल्कुल नहीं भाई साहब, पूरी दुनिया में इसका नाम है, तो आपको ये अल्प विकसित आप इसे नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये करेक्ट है। और जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। एग्जैक्टली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सही है। तो 2 और 3 इसका सही जवाब बनेगा, विकल्प डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन है मानव विकास सूचकांक एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, जिन लोगों ने पीवाईक्यू किया होगा डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद है कि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी है, तो उत्तर है आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें भारत में वित्तीय समावेशन से संबंधित हैं। तो 1, 2, 3 वाला विकल्प यहाँ पर सही था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, करेक्ट है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी करेक्ट है। ये 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, ये गलत है आपका। तो मतलब 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, विकल्प डी आपका जो है उत्तर है। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 82 का जो जवाब है वो बनेगा क्या। तो देखो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर क्रम से बिल्कुल सही हो रहे थे। 82 का भी यहाँ पर क्रम से ही सही था, विकल्प ए। 1, 2, 3, 4 सबसे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो 1, 2, 3, 4 वाला जो विकल्प था ये क्रम से आपका सही था। ये अगला क्वेश्चन होगा कि जस्टिस पार्टी के बारे में 2 कथन है। पहला कथन है कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेसों का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था, सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था, सही है। तो विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही हैं, उत्तर आपका बनेगा विकल्प ए। आपका अगला क्वेश्चन था कि वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका था यहाँ पर कि वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1927 में, और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया था, करेक्ट है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो एग्जैक्टली जो इसका उत्तर था वो था विकल्प सी। ना तो 1 सही था इसका और ना ही इसका 2 सही था। तो 84 का यहाँ पर सी सही है। इसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका जवाब था विकल्प डी। 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही से यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की स्थापना, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो इसमें आपको मैच कराना था और इसमें कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी बाद में। तो ये था आपका 4 सबसे पहले, इसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3। तो जो ये क्रम बन रहा था 4, 1, 2, 3, तो विकल्प 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन। तो इसमें जो था ना प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, यानी कि माइग्रेशन, एसीज, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन, ये विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 87 का डी। नीचे कथन है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, करेक्ट है। 1 और 2 दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो 88 का जो बी है ये आपका आंसर है। ये देखिए अगला क्वेश्चन था 89 वाला। इसमें पूछ रहे थे कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये था आपका
पाइक्लोक्लाइन वाला जो था ये सागरी जल घनत्व से संबंधित था। विकल्प सी आपका यहाँ पर उत्तर था। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आपको सुमेल करना था, तो यहाँ पर किस प्रकार से आप इसको आप मैच करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो उत्तर था वो विकल्प सी के अनुसार था, ठीक है। जैसे कि ए का 3 था पौधारोपणशाला, ये सीओ सावर। इसके बाद था क्रायोफाइट स्टेपी, आर्कटिक टुंड्रा, और इसके बाद है आपका विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, और ये था आपका पुष्जता ग्रासलैंड, पुष्जता घास मैदान हंगरी। तो ये आपको इस प्रकार से मैच कराना था। अगला क्वेश्चन होगा जैवमंडल रिजर्व और राज्य, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो ये इसमें उत्तर था विकल्प डी। जैसे कि सिमलीपाल आप जानते ही हैं, सिमलीपाल मिलेगा आपको उड़ीसा में, नोकरेक मिलेगा नोकरेक है मेघालय में, अगस्तमलई मिलेगा कहाँ पर आपको, ये है आपका केरल में, मानस मिलेगा आपको असम में, ठीक है। तो ये आपका मैच हो रहा था। विकल्प 4 आपका सही था, 2 4 1 3। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। जो वैज्ञानिक जांच होती है ये व्यवहारिक आदर्शों की जो प्रतिबद्धता है उस पर निर्भर करती है, करेक्ट है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। इसके बाद है कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है, उच्च से निचले क्रम में। तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने सी लगाया होगा, कुछ लोगों ने डी लगाया होगा। एग्जैक्टली देखा जाए तो पादप जगत, संघ, वर्ग और गण होता है, यानी कि प्लांट किंगडम, फाइथम, क्लास और ऑर्डर। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा पारिस्थितिकी निकेत यानी कि इकोलॉजिकल नीच के बारे में बात हो रही थी। तो इकोलॉजिकल नीच में यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो 94 में पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तो भैया अगर संसाधन पर्याप्त हैं तो संख्या कम क्यों होगी, तो ये जो था ये गलत था और यही हमारा जो है आंसर था। अगला क्वेश्चन है नहरें और नदियाँ। नहरें और नदियाँ, यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सी जो नहर है वो किस नदी से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ऊपरी बारी दुआब नहर, ये जो है रावी नदी से, ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद है सरहिंद नहर, ये सतलुज नदी से संबंधित है। फिर था आपका यहाँ पर सी वाला जो था गुड़गांव नहर, ये यमुना से संबंधित है। और इंदिरा गांधी नहर जो है, तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, चावल उत्पादकता के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%, और चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्ष रेखा होती है 100 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं आपसे इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, 96 वाला। तो इसमें जो था ना ये वाला विकल्प सी वाला जो था ये आपका उत्तर था। इसके बाद है कपास फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही कथन फिलहाल आपके यहाँ पर सही थे, विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि नीचे 2 कथन दिए गए थे, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, करेक्ट है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुए, गलत है। यानी कि केवल जो पहला कथन है आपका अभिकथन ए, मतलब ए सही है और आर गलत है। तो उत्तर बनेगा विकल्प डी। इसके बाद है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में। तो पहला कथन था कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये तो स्पष्ट रूप से गलत है। और रही बात की पहला कथन, तो पहला भी कथन आपका गलत है। तो ना तो 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है। तो आपको पता ही है कि इसमें 1 2 3 तीनों ही शामिल हैं, 1 2 3 सभी शामिल हैं इसमें। इसके बाद फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ था, उनके बारे में। तो यहाँ पर जो केरल वाला था इसको छोड़ के 1 और 3 तीनों ही सही थे आपके। तो विकल्प सी आपका जो है उत्तर था। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में 2 कथन दिए गए थे और इसका उत्तर आपसे पूछा गया था। तो यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, करेक्ट है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। 102 का डी करेक्ट है। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो ये तो आपको पता है 73वां 74वां, विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निबंधकार और निबंध के बारे में है।
तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था। और इसमें जो था मैचिंग कौन सा था, तो यहाँ पर देखेंगे तो 104 का जो डी था ये आपका मैचिंग हो रहा था, मतलब कि देवण भट्ट जो है स्मृत चंद्रिका से जाके मैच हो जाएगा। इसके बाद है हेमाद्री, तो चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य के बारे में बात करें तो इसका जो है पराशर माधव से, और दान सागर का बल्लाल सेन से। ठीक है, तो ये आपका चौथा विकल्प 104 का डी जो था ये करेक्ट था। इसके बाद 105 पे आते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी हैं, तो उत्तर है विकल्प ए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी कि VOGSS के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, करेक्ट है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये आपका गलत है, तो केवल एक आपका सही है, विकल्प बी। ठीक है, 106 का जो है वो बी सही है। 107 पे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर, तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले यूपी की होगी फिर बिहार की, 3 के बाद 1 किस में दिया गया है, 3 के बाद 1 विकल्प डी में दिया गया है, या 107 का विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण और विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, तो इसको कौन कौन से लोग जारी करते हैं ये आपको मैच कराना था। तो इसका उत्तर बना था विकल्प ए के मुताबिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट था। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास, ये जो UNDP है ये जारी करता है। इसके बाद है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट, तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आती है, और ये आपका इस प्रकार से मैच होगा। विकल्प ए आपका जो है आंसर बन रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। तो सही क्रम था आपका विकल्प डी 3214। इसके बाद है अर्थशास्त्री, लेखक और पुस्तक। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसका जो सही जवाब था वो विकल्प ए में था, बिल्कुल सही से आपका जो है मैच हो रहा था, यानी कि इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे तो उत्तर ए 1 2 3 4 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है। देखो ये PDF अगर आपको चाहिए ना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ये PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, करेक्ट है। तो सदन की बात हो रही है, संसद का सदस्य तो होता है लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता है, और संसद जो है ये राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। 111 का उत्तर बनेगा विकल्प ए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकेगा, लोकसभा के द्वारा भी राज्यसभा के द्वारा भी। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों के द्वारा किया जा सकता है, विकल्प सी आपका करेक्ट है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में मतलब पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इनके कार्य होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना गलत है। उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, तो इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी आपका उत्तर था। ये था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, अशोक मेहता समिति पंचायती राज करेक्ट है, दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण ये भी सही है, संथानम समिति पंचायती राज वित्त ये भी सही है, लेकिन ये जो था ना ये जिला होना चाहिए था न कि ब्लॉक। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो सुमेलित नहीं है, तो विकल्प ए जो था ये हमारा उत्तर, यही सुमेलित नहीं था। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही सुमेलित हैं। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 करेक्ट है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना ये जो है गलत दिया है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी अनुच्छेद 154 है, राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार करेक्ट है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म ये भी सही है, तो उत्तर है आपका विकल्प बी। इसके बाद है कि अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शुरू हुआ था और यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो 116 का जो जवाब है वो है विकल्प ए। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला जो था वो आपका सही है, केवल दूसरा विकल्प आपका सही है, पहला वाला जो है ये गलत है। इसके बाद 116 का जवाब यहाँ पर ए हो गया, मतलब केवल 2 सही है। इसके बाद है कि ईश्वरों द्वारा विकसित
प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही था? तो देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं आपके। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, ये करेक्ट है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगणितीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो उत्तर था इसका विकल्प डी। नीचे 2 कथन दिए गए थे और अभिकथन और कारण है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। दूसरा गलत है, कारण गलत है। अभिकथन जो है सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, विकल्प डी हमारा उत्तर है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के बारे में 2 कथन है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। तो 119 का जवाब यहाँ पर है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना यानी कि MATES के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। दूसरा है कि इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष की बीच होगी को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो 120 का जवाब है यहाँ पर डी, यानी कि 1 भी सही है, दूसरा भी सही है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के बारे में 2 कथन है। तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? देखो, केवल 2। यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, ये गलत है। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है, ये आपका सही है। तो 121 का केवल ए, मतलब केवल दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। पिरुल लाओ पैसा पाओ, ये अभियान जो है जंगल की आग को कम करने के लिए है, सही है। उत्तराखंड के लिए ये भी है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर है। इसके बाद है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में। यहाँ पर देख रहे हैं कि 123 में देखो, यहाँ ना थोड़ा सा ए भी मुझे गलत लग रहा है और डी भी। खैर, इसका उत्तर क्या होगा ये तो आयोग बताएगा। फिलहाल आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। इसके बाद है कि विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में, तो 124 में इसमें देखेंगे तो विकल्प बी आपका जो है सही हो रहा है, केवल 1। ठीक है, केवल 1 आपका सही है। तो मतलब 2 वाला जो है गलत है, 1 वाला सही। USA, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्रफल अधिकतम है, तो ये 1 वाला जो है सही है। दूसरा कह रहे हैं कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है, ये आपका गलत है। तो केवल 1 आपका सही है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं स्थान और नदियों का संगम, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। तो इसको जो है मैच कराना था 125 को, तो इसका जो मैचिंग है वो विकल्प डी में दिया गया है। 2, 4, 1, 3 वाला जो विकल्प था सही था। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि ट्रैपों के जो मध्यवर्ती तल हैं सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म, तो ये जो है ना ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। तो 126 का जवाब है आपका विकल्प सी। इसके बाद देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही धाराएं हैं। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो 127 का जवाब है विकल्प डी। ठीक है, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ए वाला सही है, आर गलत है। ये आपका 127 का डी विकल्प आपका यहाँ पर सही है, 127 डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि देश और पर्वत, कौन सा देश मतलब है जिसमें वो पर्वत स्थित है, पर्वत किस देश में है? तो 128 का जवाब यहाँ पर बनेगा विकल्प सी के अनुसार। ए का 3 हो रहा है, स्पेन फ्रांस में आपको मिलेगा पिरेनीज पर्वत। इसके बाद बी का 1 मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको ऑल्पस। बुल्गारिया मिलेगा आपको बाल्कन में। और इटली में क्या मिलेगा आपको? डी का जो है एपे 9, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? इटली में मिलेगा। तो ये आपका मैच हो रहा है। उत्तर है 3, 1, 4, 2। ठीक है, 128। अगला क्वेश्चन है R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? तो देखो दोस्तों, ये जो ना क्वेश्चन था इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। सही जवाब था इसका विकल्प ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है ये। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो ये था अनुसुईया सेन दास गुप्ता।
यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। ये है रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 131 का यह हवा से हवा मार करने की मिसाइल है, इसका परीक्षण मई। तो देखो दोनों ही, ना तो एक सही है और ना ही इसका दो सही है। नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, तो यहाँ पर आपको मैच कराना था कि कौन से देश में कौन से प्रमुख नए जो है राज्य प्रमुख चुने गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 132 का जो जवाब है वो विकल्प बी के मुताबिक रहेगा। ए का 3 गीतानास नौसेदा जो है लिथुआनिया, और इसके बाद लुआंग कुआंग जो हैं ये वियतनाम। इसके बाद है आपका हल्ला टामस डीजर, ये आइसलैंड, और जोस राउल मोलिनो ये आपका पनामा। तो ये देखो कई बार ना ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस करिए। 132 का जवाब विकल्प बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 133 पे आते हैं, संयुक्त अभ्यास और तिथियां। तो ये देखो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका उत्तर विकल्प सी के मुताबिक था। ठीक है, जैसे कि बात हो रही है डस्टलिक के बारे में कि डस्टलिक अभ्यास कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 अप्रैल, ये अप्रैल 15 से 28 के बीच में 2024। तो इसका जो पहले का ए वाला जो था ये 3 से मैच हो रहा था। इसके बाद भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये सीधे से मैच हो रहा था आपका 13 मई से 26 मई के बीच में 2024 में। इसके बाद आपका था भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्फ, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मार्च में 18 से 25 2024 को, और मिलन जो था ये फरवरी 19 से 27 के बीच में 2024 में हुआ था। तो आपका जो विकल्प सी है यहाँ पर करेक्ट है। 3 2 4 1 वाला जो विकल्प है ये आपका सही है, 133 का सी। इसके बाद EFWD 200B के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो 134 का जवाब था विकल्प डी। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं, 134 का डी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया था। तो 135 का जवाब यहाँ पर केवल 1 वाला सही है, यानी कि 135 का आपका जो बी विकल्प सही है, केवल 1 आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योगों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोगों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई थी। तो इसका भी उत्तर बन रहा है 136 है, इसका उत्तर बन रहा है विकल्प बी, केवल 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सक्सगाम घाटी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं और इसमें कौन सही है? तो देखो यह घाटी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है, और यह भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 138। तो देखो यहाँ पर यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो 138 का जवाब बन रहा है विकल्प ए। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 भी सही है, 2 भी सही है। यहाँ पर देखते हैं दर्रा है और समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, बताओ और इसमें क्या रहेगा उत्तर? तो देखो यहाँ पर ना देवसा जो है ये मैच हो रहा है इस प्रकार से, 139 का ए वाला जो विकल्प है ये सही है आपका। बी का जो है 3 में जाएगा और सी का जाएगा 2 में, और बनिहाल वाला करेक्टली मैच था। तो इस प्रकार से मैच हो रहा था। 1 3 2 4 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारणार कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य में काटा जाता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, और RA की व्याख्या भी करता है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर है। 140 का जो जवाब है विकल्प ए है। इसके बाद दूध जो है इमल्सन है, विकल्प डी सही है। बेकिंग सोडा जो है वो NaOH है, विकल्प डी सही है। मधुमेह जो है ये अग्नाशय पैंक्रियाज से संबंधित बीमारी है, तो डी सही है। कोविड-19 यह SARS-CoV-2 से संबंधित है, विकल्प बी सही है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है उसे कहते हैं पेबियोटल ज्वाइंट, विकल्प ए सही है। ठीक है, PIVOTAL पियोटल ज्वाइंट।
रोग पैदा करने वाला जो सूक्ष्मजीव होता है वो रोगाणु कहा जाता है, यानी कि पैथोजेंस। विकल्प सी सही है। CPR क्या होता है? ये होता है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे आप? कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसेशन। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है पल्मोनरी शिरा होती है। विकल्प ए सही है। ये देखो भाई साहब, इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें पूछ लिए गए थे। तो 149 में जो विकल्प आपका था वो कौन सा सही था, ये बताओ आप। और इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प ए। ठीक है। और भूमि पर रहने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स, यानी कि विकल्प बी स्थलीय निवासी कहते हैं उन्हें। तो ये मिला के कुल हो गए आपके 150 प्रश्न। कुछ प्रश्नों के उत्तर में अगर आपको संदेह है तो आप लोग जो पहला कमेंट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और वहाँ पर आपको अगर कोई संशोधन करना होगा तो करके मैं दे दूँगा। ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बेहिचक करिएगा। अगर ये ऑफिशियल अभी आने वाला है, ऑफिशियल आएगा तो देखेंगे कि उसमें किन किन प्रश्नों के उत्तर जो है बदले हैं। फिलहाल जहाँ तक संभव हो सका है सभी प्रश्नों को सरल रूप में रखने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो पहला कमेंट देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका, थैंक यू।